व्हाट्सअप एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के साथ। अकाउंटिंग, जब भी मैं वर्ड बोलता हूँ तो सबसे पहले मैं सबको यही बातें बोलता हूँ कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारा पैसा जाता है। तो कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप उनको कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो सब कैसे सीखी जा सकती हैं, वो एक अकाउंटिंग से सीखी जा सकती हैं। सो व्हाट एक्चुअली अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money only transaction and events which are in part at least of a financial nature or financial character and interpreting the results thereof. So let's explore the meaning of accounting. So what is accounting? Accounting is an art. What kind of art it is? It is an art of recording, classifying and summarizing. Classifying means अकाउंट का नेचर, उसको उसके नेचर के हिसाब से जब हम डिवीजन करते हैं, करेक्टराइज करते हैं, तो क्या किस में आता है? अकाउंटिंग आर्ट में आता है। तो बेटा जी, अब आप कहोगे कि ये साइंस कैसे है? अकाउंटिंग भी एक साइंस भी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनके अकाउंट का नेचर जो है उनके हिसाब से हम उसको डिवीज़न करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समराइज करते हैं। तो वो क्या है? आर्ट है। सर, अब आप कहोगे सर कि आर्ट और साइंस से क्या मतलब? साइंस और आर्ट दोनों में ये डिफरेंस है। सबसे पहले ये देखो कि साइंस क्या है। साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, जो कि बेस्ड होते हैं किसके? फैक्ट्स के। यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, वर्ल्ड वाइड सेम चलते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। सपोज अगर आपके पास स्टॉक है, स्टॉक रिकॉर्ड करने के अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब एक इंडिविजुअल कैसे उन मेथडों को अडोप्ट करता है, वो किस बेस पे, किस मेथड को लेके अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, वो क्या हो जाता है? आर्ट। तो सेकंड आपका आता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। सर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्या मतलब हुआ? तो बेटा जी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मींस ट्रांजेक्शन डेट आर रिलेटेड टू फाइनेंस। हम यहाँ पर पैसे की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, और कोई बात नहीं करेंगे। सपोज अगर आपने फॉर एग्जांपल एक 1 kg मिल्क परचेज किया, तो आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि मैंने 1 kg मिल्क परचेज किया। आप उस कितने वैल्यू का परचेज किया है, सपोज आपने 70 रुपीज़ पर kg पर लीटर आपने परचेज किया है, तो आप उसकी अमाउंट को अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करेंगे। 70 रुपीज़ इज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सेकेंड है बेटा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी चीज लीटर, ग्राम, केजी में रिकॉर्ड नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो उसकी ट्रांजैक्शंस के लिए जो वैल्यू आप खर्च करोगे, जितना अमाउंट आप पे करोगे, वही अमाउंट आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बेटा आपका आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है बेटा चीज़ों को नेचर के हिसाब से रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने दिया कि बिजनेस में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स के अलग अकाउंट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ के अलग अकाउंट्स होंगे, रिवेन्यू के अलग अकाउंट्स होंगे, एक्सपेंस का अलग अकाउंट्स होगा। तो सबको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करना, वो क्या है? क्लासिफाइंग। तो अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लेजर बोलते हैं। लेजर बेटा जी हम आगे जाके भी डिस्कस करने वाले हैं कि लेजर होता क्या है। एक अकाउंटिंग साइकिल्स होती हैं, उन चीज़ों के साथ हम आगे जाके सब कुछ सीखेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट आपका आता है बेटा जी समराइजिंग।
तो एज वी नो अकाउंटिंग में हम सभी चीज़ों को वन बाय वन रिकॉर्ड करते हैं, तो अकाउंटिंग में भी हम सभी चीज़ों को ऐसे ही एप्लीकेबल किया जाता है। समराइजिंग में क्या होता है, एज्यूमिंग होता है, एजम्पशंस होते हैं, फॉर्मेट होता है, फाइनली हुआ क्या है, कैसे करना है, वो सब हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, समराइजिंग में। नेक्स्ट आपका आता है बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशंस मीन्स आप चीज़ों को कैसे इंटरप्रिटेट करते हो, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको अपनी स्ट्रेटजी कितनी चेंज करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी को कब एप्लीकेबल करना है, वो सब चीज़ें हम कहाँ पे आएंगे, इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट्स के अंदर नोट डाउन करेंगे। आपका जैसे कि डेफिनेशन में भी लिखा है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेफर टू द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेसेस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट आता है बेटा कम्युनिकेटेड। डाटा को कम्युनिकेट करना, किसी इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर रिलेटेड यूजर्स के साथ शेयर करना। वो यूजर्स कौन हो सकते हैं, वो यूजर्स इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, वो यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, जो विद इन कंपनी जो उस डाटा को यूज करने के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, वो यूजर्स जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, वो कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो XYZ कोई भी हो सकता है जो हमारी बिजनेस इंडस्ट्री से बाहर का बंदा है। तो बेटा जी आज के टॉपिक में हमने बात की मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अकाउंटिंग साइकिल की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, और लेजर्स की कि क्या होते हैं लेजर्स, जर्नल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी वीकेंड।